हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, बहुत सारे भाइयों और बहनों का यही सवाल था कि सर सिर पेन किन किन कारणों से होता है, सिर पेन कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भाइयों को नहीं पता है, बहुत सारे बहनों को नहीं पता है, रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, सुबह उठ जाते हैं। वो उनका मेन रूल क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले छोटी सी बात बता देता हूं कि उनका मेन रूल होता क्या है। सुबह सो के उठेंगे, जूता बांधेंगे और रनिंग करने निकल जाएंगे। और रनिंग से पहले कुछ नहीं करना है, कान में एयरफोन लगाना है, भोजपुरी गाना चलाना है और रनिंग कर लेना है और करके चले आना है। यही उनकी रनिंग है। तो अगर इस समय आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर इस तरह से आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका कदापि फिजिकल नहीं हो पाएगा और आपका सिन पेन बना रहेगा। सिन पेन, नी पेन, एंकल पेन आपका बना रहेगा। तो अब हम बात लेके चलते हैं आपको मेन पॉइंट पे कि आखिर सिन पेन और नी पेन कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठे, पानी पिए और जूता पहने, चले गए ट्रैक पे। तो ट्रैक पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या हुआ, स्ट्रेचिंग का ना करना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे भाई क्या कहते हैं, बहुत सारे बहन हमारे क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। स्ट्रेचिंग क्योंकि सुबह सुबह क्या होती है, इतनी ठंडी पड़ रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है, सुबह सुबह क्या होती है, हमारी जो मसल्स होती है वो सुस्त होती है। उसको एक्टिव करने के लिए हमें स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी बॉडी हमारी हीट होगी। स्ट्रेचिंग करना करना स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा आपको। दूसरे पॉइंट पे दोस्तों हम बात करेंगे वार्म अप। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेचिंग करने के बाद तुरंत भागना चालू कर देते हैं। तो स्ट्रेचिंग करिए, उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप करिए। वार्म अप में क्या होती है दोस्तों, आपकी बॉडी हीट होती है। जब बॉडी हीट होगी तब आप रनिंग करिए, वर्कआउट करिए, कुछ भी करिए। 2 पॉइंट हो गए दोस्तों। जूते का सही ना होना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शाहरुख खान का वाला जूता पहन लेते हैं और लड़कियों के लिए कैटरीना कैफ वाला जूता पहन लेंगे, उससे रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आजकल के लेस लगा रहता है, आजकल का शूज देख रहे हैं, लेस लगा रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो उस जूते को पहन के रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कैजुअल शूज नहीं होना चाहिए, शाहरुख खान वाला स्टाइल वाला जूता नहीं होना चाहिए, कैटरीना कैफ वाला जूता नहीं होना चाहिए। आपको जूता जो होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को बता दे रहे हैं, वो जूता स्पोर्ट का होना चाहिए। स्पोर्ट का पीछे से उठा हुआ होना चाहिए और आगे से फ्लेक्सिबल, यानी मुड़ना चाहिए। तो तीसरे पॉइंट पे दोस्तों आपने देखा कि जूता हमारा हमेशा स्पोर्ट का होगा और आगे से फ्लेक्सिबल होगा, पीछे से उठा हुआ होगा। कैजुअल शूज नहीं चलेगा। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट पे दोस्तों बात करेंगे ट्रैक का सही ना होना। ट्रैक का यानी कभी कभी आप देखिए, जो आपका ट्रैक है कहीं गड्ढा तो नहीं है। अगर गड्ढा है दोस्तों तो आपको सिन पेन, नी पेन होना तय है। क्योंकि कभी आपका जो सरफेस होता है वो समतल है कि नहीं है। अगर समतल है तो आपको सिन पेन, नी पेन नहीं होगा। कभी कभी देख लीजिए, ट्रैक में अगर गड्ढा है, अगर हमारा पैर पड़ता है तो इधर मुड़ गया, उधर मुड़ गया, तो इससे क्या होता है दोस्तों, सिन पेन हो जाएगा, नी पेन हो जाएगा। तो आप ये प्रयास करिए, आपका जो ग्राउंड है वो उसमें गड्ढा तो नहीं है। अगर गड्ढा है तो सिन पेन होना तय है। तो दोस्तों आपने ये भी देख लिया कि सिन पेन होने का कारण क्या क्या हो सकता है। जूते का सही ना होना, वार्म अप का ना करना और ग्राउंड का सही ना होना और स्ट्रेचिंग का ना करना। अब उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। शुरुआत में ज्यादा हार्ड वर्क करना। अगर आप बिगिनर है, बिगिनर का मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है, जो शुरुआत रनिंग को स्टार्ट कर रहा है, रनिंग की शुरुआत कर रहा है। अगर वो शुरुआत में आएगा और उसाइन बोल्ट बनना चाहेगा, अब मान लीजिए फिजिकल बचा है 15 दिन, और 15 दिन में उसाइन बोल्ट तो बन नहीं जाएगा। शुरुआत में खूब हार्ड वर्क करेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेगा, उसमें पैर वैर पूरा पकड़ लेगा, तो बाद में वो पैर पकड़ के बैठ जाएगा, अब मुझे तो सिन पेन हो गया, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो शुरुआत में ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, धीरे धीरे आपको करना है। पहले दिन तो एक ही रोटी खानी है, ये नहीं कि 10 रोटी एक दिन खा लिए, हजम ही नहीं हो रहा है।
तो आपको पहले दिन एक रोटी खानी है, फिर धीरे धीरे हमारे अंदर एंडोरेंस आएगा। शुरुआत में धीरे धीरे हमको बढ़ाना है वर्कआउट, ये नहीं कि शुरुआत में हम 10 किलोमीटर कर लिए, दूसरे दिन के बचा ही नहीं है। तो आपको पहले दिन एक ही रोटी खानी, यानी शुरुआत में आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, धीरे धीरे आपको बढ़ना है। तो दोस्तों आपने देखा कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि शुरुआत में ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों कि खान पान में ध्यान न देना, खाने पीने में ध्यान न देना। अब मान लीजिए वर्कआउट हम कर रहे हैं A1 का, वही हाल है कि नाम है गुलाब महकते नहीं न धनियों जैसे, नाम है गुलाब महकते नहीं न धनियों जैसे। इसका मतलब क्या हुआ, हम वर्कआउट तो खूब अच्छा कर रहे हैं, वर्कआउट खूब बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट बना लिए हैं, वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खा कुछ नहीं रहे। तो खाने पीने में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको सिन पेन नी पेन होना तय है, क्योंकि बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। रनिंग कर रहे हैं, रनिंग कर उसी पे रनिंग किए पड़े हैं, तो आपको सिन पेन नहीं होगा, हमें थोड़ी होगा सिन पेन। तो शुरुआत में आपको ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना है, और खाने पीने में अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तब पर भी सिन पेन हो जाएगा। ये दोस्तों आपने देखा कि ये सिन पेन होने का कारण है। तो ये जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, इसको आपको मेंटेन करना है, इसको आपको मेंटेन करना है। डाइट का ध्यान जरूर देना है, और डाइट के साथ साथ अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नींद से क्या होता है, अगर नींद हमारी पूरी नहीं होती है, और कभी कभी क्या होता है कि हम रनिंग में ही रनिंग कर रहे हैं, उसमें भी हम पलक झपक जा रही है। तो नींद पूरी लीजिए, डाइट बढ़िया लीजिए, नींद पूरा लीजिए। शुरुआत में धीरे धीरे अपने एंडोरेंस को बढ़ाइए, धीरे धीरे अपना जो मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे मेहनत को करिए। तो स्ट्रेचिंग हम दोस्तों आप लोग को बता दे रहे हैं, जूता का सही होना, जूता आपका सही होना चाहिए, ट्रैक आपका सही होना चाहिए, स्ट्रेचिंग आप करिए, वार्म अप करिए, वर्कआउट का ध्यान दीजिए, डाइट का ध्यान दीजिए, सोने का ध्यान दीजिए। ये सब ध्यान अगर दे लिए तो आपको सिन पेन जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि रनिंग करना भी एक साइंटिफिक तरीका है, रनिंग करना भी एक साइंस है। ये भी समझ लीजिए कि रनिंग करना भी एक साइंस है। अगर आपकी बॉडी चल रही है तो ये साइंस पे ही टिका हुआ है। तो हर चीज का वैज्ञानिक रूप ले लीजिए, उसके आधार पे आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो सिन पेन कभी नहीं होगा। अगर आप ये चीज फॉलो कर लीजिए तो आपको सिन पेन कभी नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।